और नोट करिए, जो है ना वो ही करना पड़ेगा। देखो दोनों के दोनों आइस, ये जो है थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो तुम्हें पता से ज्यादा जरूरी ये है जो आपको दिक्कत देंगे। बहुत इजी है ये चैप्टर, अगर आपके पास ये टेबल है तो ये घर पे चिपका लेना आज जाके लिख के। सल्फेटो, सल्फीडो, सल्फीडो को थायो भी कह सकते हैं, मिलेगा। थोड़ा सा आपको याद आ जाए तो मैं आज का टेस्ट बेटर ले पाऊंगी आपसे। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर थ्योरी पढ़ के आए थे, वर्नर थ्योरी में दोबारा नहीं ले रही, राइट। वर्नर थ्योरी में आपने सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, उसका सेकेंडरी वैलेंसी का आयोनाइज ना होना, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी का ही आयोनाइज होना, मेन चीज ये देखी थी। तो डीपीपी 1 जो है वो वर्नर थ्योरी पे और सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी पे है। जैसे ही मैं आईयूपीएसी स्टार्ट करूंगी आपकी डीपीपी 2 स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले मैं पिछली क्लास का थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दूं। आफ्टर वर्नर थ्योरी हमने क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कि वर्नर थ्योरी की बड़ी लिमिटेशंस थी। उन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं बताई, उन्होंने हमको कलर के बारे में नहीं बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कॉम्प्लेक्सेस इतने स्टेबल क्यों हैं, व्हाई दे कैन नॉट आयोनाइज। बहुत सारी चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया जो हमें नहीं मिला। उसकी वजह से नई थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मुझे पकड़नी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने से पहले मेरे को कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए जो उससे पहले रिसर्च हुआ और फिर वीबीटी आई। तो उसमें हमने पढ़ा था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको हम कॉम्प्लेक्स, या कह लीजिए उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एंटिटी भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आयन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फेयर भी कहते हैं, सारे नाम है उसके लिए। क्योंकि हमने पढ़ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का ही है। उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो आपको मेटल कंपलसरी है मिलना, और 99% वो मेटल कौन सा होगा? डी और एफ ब्लॉक वाला, वो भी डी ब्लॉक वाला। कहीं किसी जगह पे आपको एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का मेटल मिल सकता है, सोडियम एल्यूमिनियम बड़ा रेयर है, बहुत कम जगह, वो मैं आज एग्जांपल सारे लाऊंगी। तो एक तो मेटल मिलेगा, उसके साथ कुछ ऐसे एनायनिक या न्यूट्रल या कैटायनिक स्पीशीज मिलेंगी जिनको आज हम कह रहे हैं लिगेंड्स, राइट। आप सुन चुके हैं लिगेंड्स के बारे में, बट आपको एक ब्रीफ दे रही हूं। और उसके ऊपर कोई चार्ज, चार्ज कैन बी कैटायनिक, charge can be anionic, or it can be neutral also, charge can be zero also। तो आप देखेंगे आपको कैटायनिक एनायनिक चार्ज के अलावा जीरो वाले चार्ज भी मिल सकते हैं इसके अंदर। ये पूरा जो ढांचा तैयार होना है ना, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है अभी मेरे लिए, इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। वीबीटी ने आके थोड़ी पिक्चर क्लियर की तब नाम आया इसका कोऑर्डिनेशन, अभी तक कोऑर्डिनेशन नाम आया नहीं। वीबीटी लेके आएगी तो हम उसी साइड जा रहे हैं। सो ये एक मेरे लिए कोऑर्डिनेशन है। तो मैं आज के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंटिटी, आयन, स्फेयर वर्ड बोलूं तो उसका मतलब ये है। इसके बाद हमने देखा था कि सेंट्रल मेटल, जो स्फेयर के अंदर वाला मेटल है उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। अगर कुछ यहां पर है, मान लीजिए यहां पर इस 2 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने K2 लगा होता, 2 मेटल आ गए, एक पोटेशियम और एक जिंक। मैं यहां पर पोटेशियम को सेंट्रल मेटल एटम या आयन नहीं कह सकती। सेंट्रल माने जो स्फेयर के बीच में है, जिसको मैंने अब पढ़ना है। इसको मैंने नहीं पढ़ना, ये मुझे पता है पोटेशियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है अपनी, जो रूटीन KCl में करता है, KNO3 में करता है, वही काम ये यहां कर रहा है। तो सेंट्रल मेटल एटम का मतलब या आयन का मतलब ये होगा। इसको क्या बोलेंगे आज के बाद से? मैंने लास्ट क्लासेस में कुछ चीजें नहीं बताई थी जो आज बात कर रही हूँ। जो स्फेयर के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, उनको बोलते हैं काउंटर आयंस। शायद बात की हो, मुझे याद नहीं आ रहा। काउंटर आयंस। तो आपको सेंट्रल मेटल एटम या आयन का मतलब पता लग गया स्फेयर के अंदर। अच्छा, इसके बाद लिगेंड्स पे मैंने अब टेबल लिखवा दी आपको, मैं पूरा रिवाइज कराती उससे बेटर था मेरे को टेबल लिखवाना लगा। लिगेंड्स क्या थे? हर वो चीज जो एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, उनको हमने क्या नाम दिया? लिगेंड्स। यानी उनके पास एक लोन पेयर हो तो चलेगा, नेगेटिव चार्ज हो तो चलेगा, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे लेकिन किसी और जगह पे उसके पास लोन पेयर हो तो भी चलेगा। तो लिगेंड्स का काम कोई भी कर सकता है, आपको वो याद होते जाएंगे। ये सारे ऑलमोस्ट आपने आज अभी दोबारा टेबल की फॉर्म में नोट कर लिए। हर एक का चार्ज मेरे को पता होना चाहिए, डेंसिटी मेरे को पता होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगी अब बात करते हैं।
आपने आज के उसमें अगर देखिए लिस्ट में सारे न्यूट्रल लिगेंड भी डाले हैं। पीएच3 तो शायद पहला दूसरा ही है, PR3 कर दिया होगा शायद हमने, तो इतना मैं आपसे मॉडिफिकेशन एक्सपेक्ट करूंगी। पीएच3 को फॉस्फीन कहते हैं, राइट। अगर उन्होंने पीएच3 की जगह PR3 दे दिया तो ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं हम लोग, H की जगह एल्काइल आ गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो वो ट्राई एल्काइल फॉस्फीन हो जाएगा। जैसे मीथेन है आपके पास CH4, अगर मैं इसके 4H में से 3 हटा के 3Cl लगा दूं तो आप इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं या ट्राई क्लोरोमीथेन कहते हैं? टेट्राक्लोरोमीथेन ही बोलेंगे। इसी तरह से अगर PH3 की जगह कहीं पर PR3 है तो ट्राई एल्काइल फॉस्फीन कहा जाएगा उसको, और PH3 है तो फॉस्फीन। ये सारी चीजें मैं IUPAC नोमेनक्लेचर के दौरान धीरे 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 इंड्यूस करती जाऊंगी। बहुत से एग्जांपल्स हो या ना हो अब आपके पास आते जाएंगे। एक टेबल देना था आइडिया और आपको बताया था, तो 30 ही आए हैं, ये 30-40 और होंगे बुकलेट और मेरे क्लास के एग्जाम्पल्स में। तो इस तरह से आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स थे, न्यूट्रल लिगेंड्स के बाद आपके पास कुछ कैटायनिक लिगेंड्स थे, सारे मोनोडेंटेट है। टेबल बनाते वक्त हमने देख लिया एनायनिक लिगेंड्स के पीछे O लगा दिया, और न्यूट्रल लिगेंड्स के कुछ स्पेशल नाम है। कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम कार्बोनिल है, अगर आप लिस्ट देखो। NH3 का नाम अमीन है विद डबल M, स्पेशल नेम्स। H2O का नाम वाटर नहीं है, एक्वा है। इसी तरह से NO का नाम आप देखेंगे। तो अब धीरे 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 आपको स्पेशल नेम्स की भी आदत पड़ती जाएगी। इसी तरह से जितने भी पॉजिटिव लिगेंड है, शायद लिस्ट में 2-3 ही लिखवाए हो, उनके पीछे EM लगा होगा, IUM सफिक्स उसके पीछे लगा दिया गया होगा। जो भी आपको पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड की लिस्ट लिखवाई गई है, लास्ट क्लास में आप लोग नाम पूछ भी रहे थे, मैंने दिया नहीं था। तो जितने भी पॉजिटिव लिगेंड्स आपके पास उस लिस्ट में और आने वाले उन सब का सफिक्स EM होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप पहचानोगे ऐसे ही NO2 प्लस वाला है कि NO2 नेगेटिव वाला है, उसके नाम में EM है तो NO2 प्लस वाला है, उसके नाम में EM नहीं है, O है उसके एंड में, तो वो NO2 नेगेटिव वाला है। क्लियर है सबको ये? तो ये तो मेरा पर्पस था आपको रिवाइज करवाना। बाइडेंटेट या डाइडेंटेट कुछ भी कह सकते हो, जिनमें 2 लोन पेयर हो, 2 साइड्स हो, रेदर टू चिलेट, अभी चिलेट वर्ड ना यूज करके बोलूं, टू मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जैसे ही किसी एक में 2 जगह से बनता है तो एक रिंग आ जाती है, 2 जगह से बॉन्ड बनता है तो रिंग आ जाती है, तो जनरली दे फॉर्म चिलेट्स। ये मैं आपको लास्ट क्लास में लिखवा चुकी हूँ, लास्ट क्लास की स्लाइड ही उठाई है। तब मैंने शायद बाय पिरिडिल का स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, जो मैंने आज बना दिया, बस मुझे याद नहीं मैंने बनाया था कि नहीं, कि 2 पिरिडिन कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, अपनी ऑर्थो पोजीशन से जुड़े हुए हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने शायद ना बनवाया हो स्ट्रक्चर जो आज बनाया है। तो बायडेंटेट की भी लिस्ट चलती रहेगी, पूरे चैप्टर में चलती रहेगी। बायडेंटेट एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने सारे लिखवा दिए, क्योंकि मोनोडेंटेट तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बायडेंटेट हम भूल जाएं, कोई छूट जाए, वो मेरे को डाउट सेशन में थोड़ा तंग करेगा। ठीक है, क्लियर? तो अब बायपेरिडील लास्ट क्लास में अगर मैंने नहीं ड्रॉ करवाया था तो मैंने आपको दिखा दिया दिखने में कैसा है। ऐसे एसिटाइल एसिटोनेटो ग्लाइसिनेट, इनकी डिटेलिंग आएगी, स्लो 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 क्लासेस में आएगी, तो पूरा खोल खोल के आपको याद कराएंगे इसको। इसके बाद हेक्साडेंटेट, EDTA पे काफी डिस्कशन हो गया था। एम्बिडेंटेट में ये मैं लिखवाना भूल गई थी, आज लिखा है मैंने, और ये काफी ट्रबलसम है, पास्ट ईयर्स में आप देखोगे। एम्बिडेंटेट वो हैं जिनके पास 2 साइड्स हैं तो सही, बट एट ए टाइम जुड़ता किसी एक ही से है। उसमें मैं ये लिखवाना भूल गई थी, SO3 2-, ये भी एम्बिडेंटेट की कैटेगरी में आता है। आपको अब जो लिस्ट्स देनी है मैंने या दे चुकी हूं, आपको अगर डाउट आएगा तो सिर्फ या ट्रबल आएगी तो एम्बिडेंटेट में ही आएगी। कीप मी पोस्टेड, जहां जहां आपको एम्बिडेंटेट के कुछ भी ऐसे एग्जांपल्स मिले जो हमने ना मेंशन की हूं, मुझे बताते रहिएगा इन केस अगर मिले तो एम्बिडेंटेट की भी मैंने लिस्ट लगा दी थी। अब सबसे बड़े पार्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर, ये आ गया तो आपको IUPAC नेम भी आ गया, ये आ गया तो मतलब आपको चार्जेस भी याद हो गए, सब कुछ याद हो गया जो टेबल मैंने बनवाया। अब समझिए क्या मतलब है इस बात का। ऑक्सीडेशन नंबर क्लास 12th का हर बच्चा जानता है, मतलब क्या है उसका? उसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन, उसके खुद के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेंट्रल मेटल आयन या एटम, इसका सीधा सा मतलब है या तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी
या 0 होगी। नेगेटिव वैल्यू आपकी आज आएगी, अगर आएगी तो आप कोई गलती कर रहे हो। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की, रेदर दुनिया में किसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम नेगेटिव नहीं देखते। तो यहां आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आज अगर नेगेटिव निकाल के दोगे तो मतलब कुछ गलती करके आ रहे हो। तो मेटल की ऑक्सीडेशन निकालना सीखते हैं अब हम। उसमें आपको उस टेबल की जरूरत पड़े तो जरूर यूज करिए। बिल्कुल कैसे निकालना है, एल्जेब्रिक मेथड जैसा रूटीन में चलता है। जिसका निकालना है उसकी उसकी क्या लिखूं, एक्स CN, ये लिगेंड है। अब आपको उस टेबल में जाने की जरूरत नहीं, शायद आपको याद हो गया और CN के ऊपर -1 चार्ज होता है, 4 CN है। ठीक है, तो देखिएगा x -4 इज इक्वल्स टू, यहां क्या दूं, यहां पे भी -4 ही है मेरे पास, इज इक्वल्स टू -4। x क्या हो जाएगा, आ गया 0, राइट। मैं आपको कह ही रही हूं कि 0 भी हो सकता है। और अगर मैं यहां पर कहती नहीं जी -4 नहीं है, यहां है -2, तो क्या देते, 2 नहीं होता कुछ भी, या -2 होता है या +2 होता है। तो अगर इसके ऊपर चार्ज -2 होता तो x क्या हो जाता, +2। निकल की बड़ी फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। +4 भी होती है, मतलब मैं वैसे आपको बता रही हूँ, निकल 0 भी दिखा सकता है। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही निकालना है। अगर मेरे को साइनाइड के ऊपर का चार्ज नहीं पता तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट नहीं दे सकती। चार्जेस मेरे को यहां पर थोड़ी परेशानी में डाल सकते हैं, तो वो टेबल अब आप यूज करेंगे। मुझे बताइए यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन क्या, लास्ट क्लास के नोट से देखिएगा। इथाइलिन डाई अमीन मैंने कहां लिखवाया, आज के टेबल में मैंने नहीं दिखाया आपको, शायद लास्ट क्लास के नोट्स में मैंने इथाइलिन डायमीन बनाना तक सिखाया है आपको। तो देख के बताइए उस पर क्या चार्ज है, आकृति। इथाइलिन डायमीन के ऊपर चार्ज चाहिए मेरे को, -4। ओके, देखो इथाइलिन क्या होता है, इथेन के दोनों कार्बन से एक एक H हटा दो, दिस इज इथाइलिन। डायमीन का क्या मतलब है, NH2 NH2, कोई चार्ज ही नहीं है भाई, ये न्यूट्रल है, इट इज न्यूट्रल। इस पे मैं ये नहीं पूछी डेंटिसिटी क्या है इसकी, आई नो इट इज डाइडेंटेट बट चार्ज इज 0। अब समझ में आएगा आपको, एक एक लिगेंड नहीं पता, आप IUPAC छोड़िए, आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दे सकते। VBT CFT तो स्टार्ट ही ऑक्सीडेशन से होती है। तो अब इसमें EN आप पिछली क्लास के नोट्स में चेक करिए, मैंने इथाइलिन डायमीन डाइडेंटेट में सबसे पहले लिखवाया है और ये लिखा। अब तब मैंने लिखा कि नहीं लिखा, अब आप लिख लीजिए, ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। लिखेंगे तो याद रहेगा, ये थोड़ा सा याद रखने वाला एरिया है। तो जब मुझे पता चल गया इथाइलिन डायमीन पे चार्ज इज 0, तो मेरे लिए तो फिर तो आसानी हो गया, फिर तो क्या ही दिक्कत है। क्या लिखूंगी, x + 0 इज इक्वल्स टू +2, x इज +2। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या निकल के आई, +2। कैन यू पीपल हेल्प मी इन दिस, EDTA -4। तो अब यहां क्या हो गया, x -4 इज इक्वल्स टू -1 +3। आयरन की बड़ी फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, वेरी मच स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +3। ये तो सिंपल सा था आपको रियलाइज कराने के लिए, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू नो योर लिगेंड। क्लियर, इन 3 एग्जांपल से एटलीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब समझ आ गया। अभी प्रैक्टिस इसकी मैं कम से कम 10-12 और कराऊंगी, बट एक बार इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लूं। क्लियर है सबको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है, आगे चल सकते हैं दीपाली। अब आगे आ जाते हैं आखिरी टर्मिनोलॉजी, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, किताबी डेफिनेशन क्या है वो बाद में बात करूंगी, लेकिन आसान डेफिनेशन बता दूं जो अगर कोई आपसे पूछे तो आप दे तो नहीं सकते। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन या एटम के साथ टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं, आंख बंद करके ये मतलब है। अब अगर यहां पर आप समझें, मैं एग्जांपल बाद में लूंगी, मैं कुछ और देख रही हूं। कोई भी मैंने मेटल ले लिया, मैंगनीज ले लिया, कोई भी ले लिया, M ले लेती हूँ, कोई भी मेटल, उसके साथ अगर मैंने 6 यूनिडेंटेट लिगेंड लगाए, चार्ज तो लिखा नहीं जाता इसमें, सॉरी, 6 यूनिडेंटेट लिगेंड लगाए, 6 यूनिडेंटेट है तो 6 कितना कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, एक 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 एक, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। लेकिन इसी मेटल के साथ अगर EN 3 लगे हैं,
EN क्या है? इथाइलिन डायअमीन का शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेटेड फॉर्म। और इथाइलिन डायमीन अभी अभी बात करी क्या है? डाइडेंटेट। एक EN की वजह से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने? 2। तो 3 की वजह से कितने बनेंगे? इसी तरह से कोई भी एक मेटल फिर मैंने ले लिया, उसके साथ ऑक्जेलेटो का एब्रीवेशन मेरे को अलाउड है OX। तो ऑक्जेलेट दे रखे हैं 3। अब तुम लोग ढूंढ के बताओ मेरे को, उस टेबल में कहीं है पिछली क्लास में ऑक्जेलेट पे चार्ज क्या होता है? आज के टेबल में तो शायद ना हो, पिछली क्लास में मैंने बता रखा है ऑक्जेलेट पे चार्ज क्या होता है। 2 नेगेटिव। अब जो आपको पन्ने पलटने पड़े, हो सकता है कि 2 महीने बाद एकदम से चैप्टर रिसीव करें, फिर पन्ने पलटने पड़े और फिर हम परेशान हो, कितनी बार याद करें। यार ऑक्जेलेट खुद ही सोच लो ना, ऑक्जेलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड के दोनों H निकाल दो तो क्या बन गया? ऑक्जेलेट। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही याद करने के जुगाड़ निकालिए। तो ऑक्जेलेट जो है वो भी डाइडेंटेट है। तो मैंगनीज का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? अगेन 6। कोऑर्डिनेशन नंबर में चार्ज का लेना देना कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए कि मुझे तो चार्ज याद कराना है, बहाने ढूंढ रही है। मुझे एब्रीवेशन याद करानी है कि आजकल OX पढ़ो तो घबराओ नहीं, आप EN पढ़ो तो आदत हो जाए क्या है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर आप लिखेंगे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बट स्टिल एक और देती हूं, कितने लीगेंड इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं? एक 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 गिनो। डाइडेंटेट मैंने कोई नहीं दिया, मैंने सारे मोनोडेंटेट दिए। 6। कुल मिला के 6। 3 क्लोरीन, 2 अमोनिया और 1 ब्रोमीन। आज के लिस्ट में देख लीजिए सारे मोनोडेंटेट दिए हैं उसके अंदर। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 3, 2 और 1, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर में एक ही बात पकड़नी है, कहीं कोई बीच में डाइडेंटेट तो नहीं है। मैंने 3 एग्जाम्पल होमोलेप्टिक के लिए, एक एग्जाम्पल हेट्रोलेप्टिक का भी ले लिया। भाई अलग अलग भी हो सकते हैं, एक डाइडेंटेट एक मोनोडेंटेट भी हो सकता है। एंड टू चेक यू, क्रोमियम उसके साथ एक ही लगाया जी, EDTA। अरे हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये, 4 क्यों? 6। हेक्साडेंटेट मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। एक ही EDTA है, उसने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करी? 6। चार्ज कोई परवाह नहीं, मेरे को तो कोऑर्डिनेशन नंबर की परवाह है इस वक्त। क्लियर एवरीवन? कर पाएंगे? अब आपसे चेक करते हैं कि आप कर पाएंगे कि नहीं। सब में मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। फर्स्ट केस निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर, क्यों? इथाइलिन डायअमीन एक डाइडेंटेट लिगेंड है, 2 हैं, एक की वजह से हुए 2, तो 2 की वजह से हुए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। आयरन का 6, कोबाल्ट का, ध्यान से, कोबाल्ट का 6, क्योंकि इथाइलिन डायमीन का 2। अच्छा, एक का 2, तो 2 के कितने हो गए? 4, 5 और 6, तो ये भी 6। कुछ ऑब्जर्व करिए, ज्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर के एग्जांपल मेरे पास 6 के ही हैं। आप अब ये ऑब्जर्व करिएगा, अगले आने वाले 1-2 दिन में मैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लेके आ रही हूं आपके पास। आज की पूरी क्लास में भी जस्ट ऑब्जर्व व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर वी आर टेकिंग, क्योंकि हमारा सिलेबस सारे कोऑर्डिनेशन नंबर को अलाउ नहीं करता, सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर को हमें देखना है। एक आधा स्पेशल केस मिल जाएगा 5 का, बट वो भी ऑब्जर्वेशन रखिएगा। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया, कोऑर्डिनेशन निकालना आ गया, तो कैन आई शिफ्ट टू IUPAC नोमेनक्लेचर? IUPAC नोमेनक्लेचर के प्लीज कोई रूल मत लिखना, आई बेग यू। आपने देख लिया ऑर्गेनिक में IUPAC के रूल लिखने से कुछ नहीं होता, और इसके तो हैं ही 4-4 रूल। सो डोंट राइट द रूल, जस्ट अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। कोई ऐसे ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। तो अब इसके बाद अगर मैं आऊं, ये सब आप कर चुके हैं, होमो हेट्रो। 2 तरह का मेरे को IUPAC रूल पढ़ना है हमारा। जहां आइए, आज भाई तीसरा जना है जिसका फोन बज रहा है। लड़कियों, फोन अपने पहले ही ऑफ कर लो, मैं भी कर लेती हूँ भाई, मेरा बच जाए फिर मैं बुरी बनूं सबके सामने जी। IUPAC नॉमेनक्लेचर में 2 रूल्स चलने हैं मेरे पास, 2 सेक्शन चलने हैं। पहले तो फॉर्मूला राइटिंग, इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, फिर आएगा नॉमेनक्लेचर। तो आपके पास 2 तरह के सवाल होंगे। मैं आपको एक IUPAC नेम दूंगी, आपको उसका फॉर्मूला लिखना है, आसान बात नहीं होगी। और अगर मैं फॉर्मूला दूंगी, IUPAC नेम लिखना है, वो काफी आसान होगी। तो अब आप ये समझ लीजिए
कैसे फॉर्मूला लिखते हैं? जैसे नॉर्मल इनऑर्गेनिक फॉलो करती, कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट। अगर मैं वाटर का फॉर्मूला लिखती हूँ तो H2O लिखती हूँ, कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में, तो वो लॉजिक अभी भी यहाँ पे चलेगा, कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट, जो भी कैटायन है। अब आती है बारी, अगर कैटायनिक स्पीशीज मेरे को पहले लिखनी है, फर्स्ट रूल फॉर्मूला लिखने का क्या कहता है, भाई आप कैटायनिक स्पीशीज को पहले लिखो। क्या पता कैटायनिक स्पीशीज कॉम्प्लेक्स हो, इस पे चार्ज क्या दूं? क्रिस क्रॉस 3+, क्योंकि 3 क्लोरीन ने क्या चार्ज दे रखा है यहाँ पे -3, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ क्या चार्ज रहा होगा +3। मैं Cl3 पहले नहीं लिख सकती, रूल है आप कैटायनिक स्पीशीज पहले लिखोगे फिर आप एनायनिक स्पीशीज लिखोगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कैटायनिक स्पीशीज काउंटर आयन वाली हो, यहां काउंटर आयन कौन है ये, और यहां काउंटर आयन्स कौन है ये, तो कैटायनिक स्पीशीज पहले लिखी, एनायनिक स्पीशीज बाद में लिखी, फिर चाहे कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है एनायनिक है, मैंने उसकी परवाह नहीं करनी, फॉर्मूला लिखते वक्त हमेशा कैटायन पहले आना चाहिए। इज इट क्लियर? तो जब लिखना शुरू करोगे फॉर्मूला, पहले कैटायन ढूंढोगे, और जैसे ही आपका कॉम्प्लेक्स आपको पता लगता है, आपने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है, ये आप सबको बड़े आराम से पता है, नो नीड टू नोट इट। आज की सारी क्लास में मैं यही एग्जांपल कराऊंगी, टेस्ट भी इसी से भरा पड़ा है। तो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में आपने कर दिया क्लोज, जो मैंने यहां दिखा दिया, 4 ही रूल है छोटे छोटे, कोई खास दिक्कत इसमें आएगी नहीं। मेटल को जब आप स्क्वायर, अब एक्चुअली ये चैप्टर किसके लिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है उसके लिए, आपने ऊपर फॉर्मूला में जब स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखते हैं, आपने अब तक के सब एग्जांपल्स में देखा, मैं मेटल को सबसे पहले लिख रही हूं, अभी तक बताया नहीं, लेकिन आप जानते हैं मैंने हर एक में मेटल पहले लिखा। तो सबसे पहले तो उसमें भी आप पॉजिटिव यानी मेटल को लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद आप लिगेंड्स लिखिए। कोई लिगेंड्स का एक कंफ्यूजन आता है बहुत बार कि लिगेंड्स हम इस ऑर्डर में लिखते हैं, पहले एनायनिक फिर न्यूट्रल और फिर कैटायनिक, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। आप जो लिगेंड्स लिखोगे किस ऑर्डर में लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मान लीजिए मैं कहती हूं क्रोमियम के साथ 2 वाटर जुड़े हुए हैं, एक अमोनिया जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन जुड़ा है, किसको पहले लिखोगे? वाटर का नाम क्या था? एक्वा, वाटर का W नहीं, तो आप एक्वा यानी वाटर पहले लिखेंगे। अब अभी रुको रुको ना, फिर आता है अमीन MM वाला, अब आपको क्या देखना है, AQ की AM? ऑफ कोर्स कौन पहले आएगा? AM। तो आपको अमोनिया पहले लिखना है, फिर एक्वा यानी वाटर लिखना है, लास्ट में C फॉर क्लोरीन लिखना है। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से नहीं करना, इसके जो नाम थे उसके हिसाब से करना है। पता चले SCN का सल्फर, C और N का, सल्फर का आप S नहीं लोगे, उसका नाम थायोसाइनेट है तो T लोगे, उसके नाम का इनिशियल लेना है आपने, सिंबल का इनिशियल नहीं लेना। H2O का H भी नहीं लेंगे आप, वाटर का W भी नहीं लेंगे, इसका नाम क्या है? एक्वा, तो आप A लेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको करना है देयर नेम्स नॉट देयर सिंबल्स, सिंबल की वजह से नहीं जाएंगे आप, उनके जो नाम आपको लिस्ट में आज लिखवाए हैं उन नामों का पहला इनिशियल आपके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर का स्टैंडर्ड बनेगा। क्लियर? इतना करेंगे हम, इसमें गलतियां कोई बात नहीं, तो हो जाएंगी। ये थोड़ा रूल ध्यान से, आप अगर कोई बेवकूफी करोगे तो यही करोगे। जब आपने कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला क्लोज कर दिया, आपने मेटल लिखा, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बड़े संभाल के आपने लिगेंड्स लिख दिए, सब लिख दिया, उसके बाद आप उसका टोटल चार्ज काउंट करेंगे। यहां मैं फंसती हूं, अगर मेरे को चार्ज याद नहीं है तो। मैंने एग्जांपल लिया ऑक्सिलेट का, मैंने एब्रीवेशन नहीं लिखा, आपकी बार मेरे को हर चीज के लिए आपको तैयार करना है, मैंने OX नहीं लिखा। ऑक्सिलेट याद करो, COO COO, तो C2O4, वही लिखा है C2O4, और ऐसे ऑक्सिलेट 3 लगे हुए। मेरे को इनके चार्जेस को बैलेंस करना, आपसे आज के टेस्ट या आज की क्लास की अब जो प्रैक्टिस शुरू होगी, गलती आप इसी में करोगे। यहां चार्ज क्या दूं? पहले तो 3 ऑक्सिलेट है तो -6 तो उसका हो गया, और एल्यूमिनियम दिया मैंने +3 उसका हो गया, तो ओवरऑल चार्ज क्या बचा? -3, यानी ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स था। और जो मैं नाम दूंगी उसमें पोटेशियम लिख रखा होगा मैंने, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या लाओगे? कितने? 3। सो आपसे गलती सिर्फ संभाल में होगी, यहां
तो इसमें ही होगी। नाम हमने आपको आज पूरा चार्ट दे दिया, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप सिर्फ इसमें गलती करोगे, और कोई गलती का एरिया मेरे पास है भी नहीं यहां। लास्ट आता है जब आप वही जो मैंने ऊपर करवा दिया, कैटायनिक चार्ज को आप एनायनिक चार्ज से बैलेंस जरूर करेंगे, जो आपने अभी K3 में किया। यही रूल्स हैं फॉर्मूला लिखने के। तो अब मैं आपको फॉर्मूला जो लिख के दूंगी, आपको ये हेडेक नहीं लेना मैम आपने फॉर्मूला गलत लिखा है, भूल जाना। फॉर्मूला मैं लिख के दूंगी, अब आपको उसका IUPAC नेम क्रिएट करना है। तो पहला सेट तो फॉर्मूला लिखने का रूल बता दिया, वो मैंने कर लिया, आपकी पूरी प्रैक्टिस होगी। सो इसीलिए ये मत सोचना कि हमें अभी तक प्रैक्टिस कराई नहीं, आगे बढ़ गए। अब मैं आगे पहुंचू IUPAC नॉमेनक्लेचर पे, उससे पहले मेरे को डाइडेंटेट लिगेंड दिखाने थे। कोई ऐसा जो मैंने लास्ट क्लास में ना बात की ना लिखवाया हो तो देख लीजिए। शायद कार्बोनेट, मतलब आई डोंट नो, आज के टेबल में तो नहीं था कार्बोनेट जो आज उतारा है इतना लंबा 29-30। कार्बोनेट है जो मैंने ये तो मैंने लिखवाया था ग्लाइसिनेट। अच्छा ऑक्जेलेट तो आज में इतनी बार बात हो गई। कार्बोनेट शायद मेरे को याद नहीं, ये भी मैंने लिखवाया है। मुझे कार्बोनेट याद नहीं आ रहा तो आप वो देख लीजिएगा। कार्बोनेटो इसका नाम आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव, अब वो रूल्स अभी हम पढ़ेंगे। बट कार्बोनेट आयन एक डाइडेंटेट लिगेंड है। इफ इट इज मिसिंग फ्रॉम योर नोट्स तो प्लीज डू इट। अब आपको एक हैबिट पड़ जाएगी, CH3COO नेगेटिव एसीटेट है तो इसका नाम एसीटेटो कर देंगे, राइट। अगर कुछ ऐसा आया भी तो आपके लिए एक हैबिट होगी एसीटेटो, ठीक है। ये सारे आपके उस टेबल में थे, बस मेरे को न्यूट्रल दिखाने का मन था एक साथ, इसीलिए मैंने लिया। लिखे हुए सारे हैं आपके पास, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं लिखा आपने। तो यहां पर एक बार न्यूट्रल वाले और उनके नाम देख लीजिए। अगर NO नहीं है तो मैं बहुत बुरी तरह फंसने वाली हूं। NO आपकी लिस्ट में नहीं गया तो प्लीज राइट, NO का नाम नाइट्रोसिल होता है लिस्ट में। NO इज ह्यूजली इंपॉर्टेंट। तो N2O2 के लिए डाई ऑक्सीजन डाई नाइट्रोजन, N2O2 के लिए डाई ऑक्सीजन मतलब डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन। तो ये जस्ट आपको दिखाना था कि न्यूट्रल लिगेंड का क्या मतलब होता है और उसका आप नाम कैसे लिखते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम लास्ट ईयर काफी फंसे थे जिसके अंदर, और मुझे याद है वो इसलिए मैं लिखवा रही हूं, ये एक बड़ी कमाल की चीज है सल्फेट। मैंने नहीं लिखवाया लिस्ट में क्योंकि ये मेरे को स्पेशल लिखवाना था। सल्फेट की खास बात क्या है, ये तो दिख रहा है 2 नेगेटिव चार्ज है और आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में भी मिलेगा। कितनी जगह आप देखेंगे बुक्स में, कभी इसको बाइडेंटेट में ले रखा है, कभी इसको मोनोडेंटेट में ले रखा है। एक्चुअली ये फ्लेक्सीडेंटेट है। फ्लेक्सी वर्ड से मतलब समझ आ रहा है, फ्लेक्सिबल। ये बाइडेंटेट हो सकता है लेकिन अक्सर ये मोनोडेंटेट होता है। फ्लेक्सीडेंटेट में सबसे पहले मैं सल्फेटो यानी कि सल्फेट का एग्जाम्पल डालती हूं। अगर कोई कहे इनमें से कौन कौन सा बाइडेंटेट है और ऑप्शन में सल्फेट है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, यस चूज सल्फेट। आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया उसमें वो बाइडेंटेट बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अलग कहानी है। बट सल्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट। इसको मैं एम्बीडेंटेट में नहीं डाल रही, इसको मैं फ्लेक्सीडेंटेट में डाल रही हूं। ये फ्लेक्सिबल है, चाहे मोनो बनाए चाहे डाई बनाए, ये एमबी वाला केस नहीं है। तो ये सल्फेटो या सल्फेट, अब आप नोट करिए, इसको बुक्स ने कवर कम किया, सीधे एग्जाम्पल डाल दिया है। हो गया नोट। ये एक और मिसिंग है इन सारी लिस्ट में से जो आपको काम बहुत आएगा। एक और मैं आपको लिखवा रही हूं, आई डाउट ये किसी लिस्ट में नहीं गया। मैंने अभी तक आपको NH2 पे नेगेटिव तो करवा दिया, उसका नाम क्या था देखो, NH2 नेगेटिव, आई एम वेटिंग, अमीडो। इसी तरह से NH2 नेगेटिव है इमीडो। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। चार्ज गड़बड़ हो गई ना बेटा तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट गलत हो जाएगा। तो ये चार्ज विद इट्स नेम, NH के ऊपर 2 नेगेटिव है क्योंकि 2 H निकाल लिए इससे, ठीक है। तो 2 नेगेटिव और इसका नाम क्या हुआ, इमीडो। नोट हो गया, सल्फेटो और इमीडो दोनों नोट हो गए। सल्फेटो इज फ्लेक्सीडेंटेट और इमीडो आपको पता ही चल गया कि ये क्या है। आगे चल सकती हूँ, नोटेड। चलिए अब ये नाम वाम नोट करने का झंझट खत्म। अब हम आते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसका जो आज का लास्ट टॉपिक है। आपको अगर IUPAC नेम लिखना है, अगेन आप कैटायन का नाम पहले लिखोगे। फॉर्मूला में भी आप कैटायन पहले लिखते हो, नाम करने में भी आप कैटायन का नाम सबसे पहले लिखोगे। अगर तो वो काउंटर आयन है तो लिखोगे पोटेशियम, और अगर वो पूरा कॉम्प्लेक्स है तो बात अलग है।
तो आप सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, चाहे कैटायन कॉम्प्लेक्स आए चाहे कैटायन काउंटर आयन आए। क्लियर इतना? अब मेरे को नॉमेनक्लेचर काउंटर के लिए तो पढ़ना ही नहीं है, इसका तो क्लोराइड और इसका तो पोटेशियम है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। मेरे को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किसके लिए लेना है? स्क्वायर ब्रैकेट के लिए। अब रूल्स ओनली एप्लीकेबल टू दिस स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहली चीज, रिवर्स हो गया फॉर्मूला राइटिंग से। फॉर्मूला में स्क्वायर के अंदर पहले क्या लिखते थे? मेटल, और फिर अल्फाबेटिकली क्या लिखते थे? लिगेंड्स। नाम करने में उल्टा, पहले लिगेंड्स लास्ट में मेटल। तो अब आप क्या करेंगे? लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट इन अगेन सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर राइटिंग सेंट्रल मेटल आयन। सिर्फ एक बार रूल पढ़ा रही हूं, उसके बाद जब तक आज की क्लास ऑफ नहीं होगी टॉपिक सिर्फ यही है, एग्जांपल्स करते जाएंगे बस। तो रूल्स में सबसे पहले मैंने ढूंढा कैटायन, अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो अब मैंने ढूंढे कौन कौन से एनायन और उनके नाम और उनकी स्पेलिंग्स, वो मेरे को आनी चाहिए, वो लिखूंगी। एंड में मेटल का नाम लिखूंगी, क्रोमियम है, मैंगनीज है, एल्यूमिनियम है, जो भी नाम है वो लिखेंगे। चलिए, अगर कोई रास्ते में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेगेटिव लिगेंड आए, उसके पीछे क्या लिखते हो? वो आपने पूरी लिस्ट में ऑलरेडी देख लिया, क्लोरिडो, हाइड्रोक्सो, साइनेटो। अब ईडीटीए का क्या लिखोगे? ईडीटीए चार्ज्ड है। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट उसका नाम है, नाम मेरे से पूछ लो, अभी तुमसे नहीं एक्सपेक्ट कर रही मैं। उस पे सफिक्स क्या लगाओगे? ओ लगाओगे। ईडीटीए पे चार्ज क्या है? -4 लगाना पड़ेगा। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेटो, ओ लगाना पड़ेगा आपको। जो भी नेगेटिव लिगेंड है, चाहे कितना भी लंबा है, क्लोरिडो, फ्लोरिडो या क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सो, सुपर ऑक्सो, ये आपने सारे देखे, साइनो, ये सबके सबके पीछे क्या लग रहा है? ओ लग रहा है। तो अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड आया तो उसके पीछे क्या लगेगा? ईएम, आईयूएम, वो नाम की लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे दी। और अगर कोई न्यूट्रल है, उनके स्पेशल नेम यूज होंगे, आपको क्या पसंद है वो नहीं। जैसे वाटर का एक्वा, सीओ का कार्बोनिल, एनओ का नाइट्रोसिल, इसके तो भाई कभी भूल नहीं सकते तुम। इस पर सबसे बड़ी लड़ाई मेरे को लास्ट ईयर की याद है, हमारी क्लास में जो बनी है इस पर। तो ये तो आपको काफी ट्रबल देगा। सो नाइट्रोसिल, एनओ, नाइट्रोसिल के नाम में ईएम नहीं है, ये सारे स्पेशल हैं, किसी पे मैंने ईएम या ओ नहीं लगाया। क्लियर इतना? लास्ट की तरफ जाते हैं हम। अगर लिगेंड एक से ज्यादा है, बाय, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये यूज करना हमको आता है। ट्राई अमीन या टेट्रा क्लोरिडो या हेक्सा एक्वा, तो ये मेरे को प्रीफिक्सेस यूज करने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। लेकिन अगर किसी लिगेंड के अंदर खुद ही में कोई नंबर है, जैसे सुनिए इथाइलिन डायमीन, इसके अंदर खुद डाई है, तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स थोड़े लंबे वाले ऑर्गेनिक लिगेंड्स है ना, जैसे कि ट्राई एल्काइल फॉस्फीन, उसके खुद के नाम में ट्राई है। तो ऐसे लिगेंड्स अब आपको काफी दिखने में मिलेंगे जिनके खुद के अंदर डाई और ट्राई है, उनके आगे फिर डाई और ट्राई नो, उनके आगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, उनके आगे ये वाले प्रीफिक्सेस लगेंगे। तो आप चाहे टेक्निकली सही समझ रहे हो, लेकिन अगर आपने इथाइलिन डायमीन 2 थे और आपने डाई और फिर इथाइलिन डायमीन लिखा, नंबर कटेंगे। बिस इथाइलिन डाई अमीन, जिनके नाम में खुद में डाई ट्राई का चक्कर है, आप उनके आगे डाई ट्राई अलग से एक और नहीं लगा सकते। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, राइट? तो अभी पहले जितना कर लिया है उतना करते हैं, एक बार दीजिए इसका यूपीएससी ने, सिर्फ उतना ही दीजिए जितना पढ़ाया, अभी और कुछ मैंने पढ़ाया भी नहीं है ना। ट्राई, ट्राई, अच्छा नाम दे रहे हैं, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, जैसे ट्राई एल्काइल फॉस्फीन, ये एनसीईआरटी से उठा के लाई। जैसे आपने ट्राई एल्काइल फॉस्फीन देखा, तो आप देखिए ये अब आपसे हम कहीं भी कुछ भी यहाँ पे परेशानी दे सकते हैं। बात तो एक ही है, फॉस्फीन है तीनों। ये ट्राई एल्काइल फॉस्फीन है, ये ट्राई फिनाइल फॉस्फीन है। तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन नाम में आ गया ना ट्राई, तो मेरे को क्या देना पड़ेगा अब? बिस ट्राई फिनाइल फॉस्फीन।
लेकिन आप लोगों ने इसे सबसे पहले पकड़ा। जरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर सोच लीजिए कौन पहले आएगा। ये डाई ट्राई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आते। इसका नाम क्या है? ट्राई, भूल जाओ, फिनाइल फॉस्फी, पी से है इसका नाम। और इसका नाम क्या है? सी से। सी कम्स फर्स्ट। तो डाई क्लोरो, फिर बिस। और अब मैं क्या लिखती हूं यहां पर? ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। एंड में मैं क्या लिखूंगी? निकल। अभी आप निकल लिखिए मत, क्योंकि मैंने भी बहुत सी चीजें इसके अंदर हाइड करके दी। आपको सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करना सिखा रही हूं यहां पे, और ये बिस का यूज करना सिखा रही हूं बस। तो ये कोई कंप्लीट एग्जांपल है नहीं ना, मैंने यहां चार्ज दिया ना, बताया काउंटर आयन ना कुछ। अभी तो मैंने रूल भी 4 ही बताए हैं सिर्फ। तो अब तक मेरा ध्यान इस बात पे है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भूले तो गए। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कोई कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं होता। स्टार्ट वाला वर्ड भी अल्फाबेट आप कैपिटल नहीं यूज करोगे, और ये कॉन्टिन्यूएशन में लिखे जाते हैं, इनमें स्पेस नहीं छोड़ा जाता, ये एक साथ लिखे जाते हैं। मतलब इसमें कोई आप गैप भी नहीं छोड़ते। वो जब मैं पूरा नाम लिखूंगी तब आपको दिखाऊंगी। इट शुड बी रिटन इन कॉन्टिन्यूअस वे, नो कैपिटल लेटर, एवरी लेटर शुड बी स्मॉल। ये इसके सिंपल रूल्स हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अभी तो हम जब करेंगे तब असली क्लियर होगा। लास्ट 2 रूल। जब आप मेटल का नाम लिखोगे, जैसे पिछले केस में आपने निकल लिखा, वहीं आपकी जान नहीं छूट रही, आपको बताना पड़ेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल्स में। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो आपको रोमन न्यूमरल्स में देना पड़ेगा, 3 है तो देना पड़ेगा, 0 है तो भी देना पड़ेगा। तो यानी अगर हम कभी भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर चेक करते हैं तो रिवर्स से चेक करते हैं। तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक दी है तो ना तुम्हारे क्लोरिडो फ्लोरिडो और ये बिस चेक करें। क्यों चेक करें? स्पेलिंग डबल एम लिखा है कि सिंगल एम लिखा है अमीन में, हम चेक ही नहीं करेंगे। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपका जब भी बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू चेक किया जाएगा तो पीछे से चेक किया जाएगा। अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक लिखी है तभी टीचर आपका नाम पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। तो आ गई फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट, वो नहीं है तो मेरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर उड़ गया पूरा। यानी मेरे को मेटल का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में रोमन न्यूमरल्स में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देना कंपलसरी है। लास्ट रूल, जो मैं वैसे इतनी जल्दी कराती नहीं हूं, बाद में करेंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ये लेके आती हूँ, फिर छठा रूल थोड़ी देर बाद बताऊंगी। ये मेरे साथ कर रहे हैं, आप अभी मत करिए। आप मेरे साथ पहले सारे रूल्स को इकट्ठा करना सीखिए। सबसे पहली चीज मेरे को क्या आइडेंटिफाई करना है? कैटायनिक स्पीशीज। ये कैटायनिक स्पीशीज है, ये एनायनिक स्पीशीज है। काउंटर आयन का कोई लोड नहीं लेना। सबसे बड़ी गलती आपसे क्या होती है? क्योंकि इसके बारे में कुछ बात ही नहीं की, ट्राइक्लोराइड नहीं, आप इसको ट्राइक्लोराइड नहीं बोल सकते। आप सोचिए, एक बहुत नॉर्मल सी बात बोलती हूँ, कैल्शियम क्लोराइड। कभी मैंने बोला कैल्शियम डाइक्लोराइड? क्यों नहीं बोला मैंने? मतलब आपको अगर कोई ये कहे कैल्शियम क्लोराइड लिखो तो आप ऑटोमेटिकली ये लिखोगे, क्योंकि ये सबको पता है कि कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है, दैट इज +2, ग्रुप 2 का है। जब आप इसके बारे में जानते हैं +2, इसका चार्ज जानते हैं -1, क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला खुद बनाया जाता है। कभी भी आप इसको कैल्शियम डाइक्लोराइड बोलेंगे तो आप थोड़े से लेस अवेयर लगेंगे। कैल्शियम क्लोराइड बोल रहे हैं तो CaCl2 है। वो ये कह रहे हैं एक बात को 2 बार क्यों बताया जाए? जब हमने कैल्शियम बोल दिया और हमने ये बता दिया वो क्लोरीन से कंपाउंड बना रहा है, अंडरस्टूड है कैल्शियम +2 है, क्लोरीन -1 है, क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला निकाल लो। एक बात को 2 बार बताना आईयूपीएसी बिल्कुल अलाउ नहीं करता। यही चीज अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, पहली गलती अभी खत्म कर लीजिए, आप नहीं करेंगे, ट्राइक्लोराइड मत लिख देना। एल्यूमिनियम क्लोराइड कोई बोलता है तो AlCl3 अपने आप निकल पड़ता है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कोई नहीं बोलेगा। सिमिलरली एंड तो आपका यहां फिक्स हो गया, नो कैपिटल लेटर बस। बट नो ट्राइक्लोराइड, एंड मेरे पास यहां पर फिक्स हो गया। अब स्टार्ट करते हैं कैटायनिक स्पीशीज से। अल्फाबेटिकली लगाइए लिगेंड्स को और बताइए। ट्राई, यहां पे इनके खुद के नाम के अंदर डाई ट्राई है ही नहीं। जिन लिगेंड्स के खुद के नाम में डाई ट्राई न्यूमरल्स हैं उनके लिए बिस्ट्रिस यूज होता है। ये तो सिंपल अमोनिया मतलब अमीन और एक्वा है, इनके नाम में कहां डाई ट्राई है? अगर मैंने यहाँ पे इथाइलिन डायमीन EN लिखा होता, उसके खुद के नाम में इथाइलिन डायमीन है,
वहां मेरे को बिस यूज करना पड़ता। आई एम गोइंग टू यूज देम, डोंट वरी। ऑक्सीडेशन स्टेट ना बेटा जी, मैं दिखा देती हूँ। मैंने एग्जाम्पल में इसके आगे बिस लगाया है मैंने, क्योंकि इसके खुद के नाम में ट्राइफिनाइल, एक ट्राई खुद के अंदर है, लेकिन मैंने इसके लिए क्या लिखा है। ठीक है, आएंगे अभी तो मैं 15-20 एग्जांपल्स कराऊंगी तो आपको क्लियर होगा जी। ऑक्सीडेशन नंबर का वेट हो रहा है, लाओ आकृति दो, 3, एवरीवन लिख लो बस। ये है इसका कंप्लीट नेम। मैंने क्लोराइड में सी कैपिटल लिखने की हिम्मत की है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स से बाहर की चीज है, वो भी अलाउड है नहीं वैसे। लिखना मत, मैंने लिख दिया है, कहीं आप ये सोचो कि लिख सकते हैं, नहीं लिखिएगा। ठीक है, मेक इट स्मॉल। कोई कैपिटल लेटर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अगर ये नहीं क्लियर हुआ है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती। ये मेरे को 5 रूल्स जो मैंने बताए वो समेट दिए इसके अंदर, छठा रोक रखा है अभी। नहीं, मैं क्यों लिखूं? किसने कहा क्रोमियम का नाम क्रोमेट है? हु टोल्ड यू क्रोमियम का नाम क्रोमेट है? कब सुना, कब पढ़ा? तो है ही नहीं, क्रोमियम का नाम तो क्रोमियम है, वही लिखेंगे जो उसका नाम है वही लिखेंगे। यस, छठा रूल यही छोड़ा हुआ है। 6 रूल इसी का वेट कर रही हूं। सो अभी रुक जाइए, वो वाले कॉम्प्लेक्सेस ही नहीं ले रही मैं जिसमें क्रोमेट करना होता है, लिटिल अर्ली। तो ये बिल्कुल करेक्ट नेम है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो प्रभाव क्लियर है, ये हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट की शुरुआत करो, देखें। बड़ा अच्छा एग्जांपल है नेक्स्ट। कोबाल्ट दे दिया मैंने, एक इथाइलिन डायमीन दे दिया, और बाहर मैंने सल्फेट दे दिया। नहीं, हाँ, क्यों? एनायनिक कॉम्प्लेक्स का छठा रूल है ना, मैं पहले सारे कैटायनिक ही दूंगी। छठा रूल मैं तब कराऊं ना जब एक बार ये हो जाए। यस यस, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। 6 ही रूल है, सोचो। और +1 याद करूं तो 6 लेक्चर लगे थे मेरे को आईयूपीएसी खत्म कराने में। जी, लाइए इसका आईयूपीएसी। एक सल्फेट तो मैं एंड में ऐसे ही लिख देती हूँ, एक सल्फेट तो मैंने लिख दिया, ये तो पता ही है। लाओ नवनीत, करो कोशिश, आई एम वेटिंग। अक्षित करो करो, सही दे रहे हो, ट्राई ट्रू जो भी दे रहे हो। सल्फेट के बाद बात करो, सल्फेट तो रूल में ही नहीं है। लाओ अनन्या, करो कोशिश। ट्राई इथाइलिन डायमीन इज रॉन्ग। ट्रिस, क्योंकि इथाइलिन डायमीन के खुद के नाम में डाई है। तो पर अल्फाबेट, अच्छा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का तो चक्कर ही नहीं है, एक ही है यहाँ पर। तो इसका नाम है ट्रिस। जब जी अब क्लियर हो गई ये बात। इथाइलिन डाई, और अमीन में हमेशा डबल एम करिएगा, ऑर्गेनिक के अमीन में सिंगल एम करेंगे। ट्रिस इथाइलिन डाई अमीन, फिर आया मेरे पास कोबाल्ट। ओहो, सल्फेट से थोड़ा सा अलग चले गए हम। हाँ बोलो। वाह, वो उसी के लिए तो एग्जाम्पल है ये। मतलब एग्जाम्पल और दूं किस लिए? मैं स्पेलिंग के लिए। क्रिस क्रॉस करना बचपन में सिखाया है आपको, आई थिंक। अब आपका देखिए, आपको कुछ भी नंबर मिले, आपको आईयूपीएसी में एक ही चीज आया रहेगी, ये देनी, तो परवाह मत करो बाकी चीजों की। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, मैं स्लो हूं थोड़ी, मुझे यहां चार्ज चाहिए। 3 सल्फेट, कितना चार्ज? -6। एक सल्फेट पे -2 होता है, यहां से -6। ये कितने हैं? 2। तो एक पे चार्ज कितना आएगा? +3। तो इसका सारा का सारा काम यहां आ गया। इसीलिए ट्राई सल्फेट नहीं लिखते, बिकॉज ट्राई सल्फेट होना और इस 2 और 3 की इंफॉर्मेशन इस ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने आप आ गई। जब तक ये 2 और 3 यूज नहीं किया, मैं +3 पे पहुंच नहीं पाई। तो एक चीज को एक ही बार दिखा रही हूं मैं यहां पे। तो अब मेरे को कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट तो देख के ही पता चल रही है। इथाइलिन डायमीन तो न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज है इसके ऊपर। जब यहां पर ये X, ये 0, तो क्या होगा? कोबाल्ट 3। तो यहाँ रोमन न्यूमरल्स में मैं दूंगी 3। आपके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में स्पेलिंग्स और ये और वो बहुत बाद में देखी जाएगी, चेक यहां से स्टार्ट होता है। अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट सही दी है, आपने कॉम्प्लेक्स सही पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने सही रीड किया है। क्लियर सबको? इस एग्जाम्पल को लेने का पर्पस था यहां ध्यान लाना आपका, 2 और 3 जो किसी रूल में नहीं होता, क्रिस क्रॉस वाली बात है जो बचपन से चली आ रही है। चलिए अब करो कोशिश, थोड़े लंबे लंबे देना शुरू करें। थर्ड वाला,
टोटल आपके जिम्मे। कोबाल्ट ही लिखा है मैंने, क्यों? मेटल के नाम को तो मेटल ही लिख रहे हैं, वो कोई लीगेंड है जो ईएम लिखूं? मेटल का नाम तो मेटल ही है। मतलब इतने रूल्स ही नहीं है फलक जितनी तुम चीजें सोच रहे हो, ये बड़ा सिंपल है ये। सानवी अगले वाले की कोशिश करो, दो मुझे। शिखर देना बच्चे। मान्या गोयल दो जी। विदित, स्नेहा। मैम थर्ड वाला मैं बताऊं? टेट्रामीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके। अच्छा एनसीईआरटी से चेक करना, अभी नहीं, आराम से। इसको क्लोरो बोल रहे हैं वो कि क्लोरिडो बोल रहे हैं, एनसीईआरटी की मानना। हमने तो टेबल में दोनों लिखा है, बट जितना मेरे को ध्यान है एनसीईआरटी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो चला रहा है। टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 3 2। वाओ। x प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू +2। दो क्लोरीन है ना, तो चार्ज आएगा +2, उधर जाके ये -1 बन गया +1, +2 और +1 बन गए +3। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लासिक। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, सो लाइट। तो कुछ टेंशन ही नहीं है, 2 + 1 करना सिखाना है मेरे को। लिखो पूरा नाम अपने आप। 1 2 3 4। क्या फ्लो में आया है ना, 1 तो नहीं आया, 2 3 4 तो झटके से आया। अपनी अपनी बेवकूफी खुद चेक कर लीजिएगा, मैं एम्बेरस ना करूं आपको। लाओ भाई, जानवी करना कोशिश फोर्थ वाले की। कोपल भव्या फोर्थ वाला, अगर लिख लिया हो थर्ड वाला तो। और क्लोराइड लिखना एंड में, मेरे लिखने की जरूरत है? सहज लिखा गया पूरा नाम? लिखो और बताओ मेरे लिखने की जरूरत है कि नहीं। यस, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है भाई। यहां कोई फन एलिमेंट आया है तो एम आई मिसिंग समथिंग? जानवी, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। बात नहीं, नवनीत और अक्षित तुम लोग बात बहुत करते हो भाई। यहां पर टेट्रा कार्बोनिल ये तो सब कर लेंगे, निकल ये भी हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी एक्स, इसके तो न्यूट्रल लिगेंड है कार्बोनिल 0, इसको कोबाल्ट मत पढ़ लेना, CO कार्बोनिल है। और यहां पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो रोमन न्यूमरल के जगह पर, चार्ज वाली जगह पर आप क्या लिखेंगे? 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कहां पूछते हैं, नेम अ कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज शोइंग 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का आपके पास कोई और एग्जाम्पल आएगा ही नहीं, यही है सिर्फ। तो एक कॉम्प्लेक्स कोई आपसे पूछ ले तो कार्बोनिल के साथ किसी भी मेटल को जोड़ दो, निकल को, मैंगनीज को, क्रोमियम को, किसी को मर्जी डाल दो, कार्बोनिल के साथ डाल दो, वो आपको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। सो इसका नाम हो गया टेट्रा। अगले वाला सोच लो। नहीं, अगले वाला मैं रूल कराऊंगी फिर सोचेंगे, सॉरी। टेट्रा कार्बोनिल, क्लियर? निकल के आगे 0। अब मेरे ख्याल वो जो हमने 5 रूल किए उससे आपको कुछ कुछ तो पता लगने लगा। अब सिर्फ मेरे को क्या करना है, लिगेंड के नाम थोड़े वो खतरनाक वाले लाने हैं बस, जिसके चार्जेस आपको याद कराने हैं। रूल तो आ गए। सो कमिंग बैक टू लास्ट रूल, 6th रूल। एवरीवन, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन में जो मेटल का नाम है वो एज इट इज लिखते हैं, आपने 4 एग्जाम्पल यही देखे। अगर कोबाल्ट आया तो आपने कोबाल्ट लिखा, क्रोमियम आया क्रोमियम लिखा, निकल आया निकल लिखा। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो मेटल का नेम एज इट इज, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो मेटल के नाम के पीछे ATE लगा दिया जाता है। क्रोमियम नहीं, क्रोमेट। लेकिन ATE भी उसके नॉर्मल नेम्स के पीछे नहीं, ग्रीक नेम्स, लैटिन नेम्स के पीछे। अब सिल्वर का सिंबल SI तो नहीं है, AG है, तो इसका लैटिन नेम है अर्जेंट। अब आप देखिए A से स्टार्ट होता है, अब मेरे को क्या लगाना है 8, तो अर्जेंटेट बन जाएगा। गोल्ड का क्या है, AU सिंबल, लेकिन गोल्ड का लैटिन नेम है ऑरियम, AURIUM, तो मेरे को ऑरेट करना पड़ेगा। लेड का सिंबल, अभी मैं लिस्ट दे रही हूं उसकी, लेड का सिंबल क्या है, PB, प्लम्बेट।
तो आपको लैटिन नेम के आगे 8 लगाना पड़ेगा। आयरन का क्या है? फेरेट, फेरस फेरिक बोलते हैं ना, यहां हो जाएगा फेरेट। तो मुझे उनके लैटिन नेम्स के आगे 8 लगाना पड़ेगा, वो है ये, देख सकते हो आप लोग, चेक। हाँ, ऑरेट, ऑरम, यस, ऑरियम, अच्छा ऑरम, राइट, ऑरेट, क्यूपरेट, कोबाल्टेट, क्रोमेट। समस्या कहां आती है आपको? जैसे ये देखिए, अब सिल्वर है, क्लियर, ये आपके लिए रूल है, आपको पता होना चाहिए। टिन, स्टेनेट, मरकरी तुम्हारा होमवर्क, HG, हाँ ऐसा ही कुछ होता है, बस वो ऐसा ही कुछ चाहिए मेरे को, मेरी बुकलेट में मिल जाएगा, ठीक है। मरकरी मेरे को दिखा एकदम से कि इसमें है नहीं, तो मैं आपको बता दूं भाई, मरकरी भी होना चाहिए था, इस लिस्ट में बाई चांस दिख नहीं रहा मुझे। मर्क्यूरेट, HG, यार तुम्हें यही कराया था, बात अलग है, वो काम चलाने को तो हम भी चला लेंगे, लेकिन जब स्ट्रिक्टली IUPAC नेम पूछा होगा ना, तब वैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स के बारे में बात हो रही तो अगला मेरे को मर्क्यूरेट दे तो मैं समझ लूंगी HG है, मैं फाइट नहीं मारूंगी। कोई कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आया, कोई आया ही IUPAC पे और उसमें मर्क्यूरी हो तो फाइट मारनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, मॉलिब्डेट ये तो वैसे ही बता दिए, मतलब आई एम इंक्लूडिंग इन दीज एग्जांपल्स लॉट्स इंक्लूडिंग दोज जिनका लैटिन नेम मेरे को चाहिए होता है। एवरीवन 8 लगा लेंगे उनके पीछे, चलिए जी। पोटेशियम का पोटेशियम ही होगा, क्योंकि पोटेशियम का भी तुम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखोगे ही, वो काउंटर आयन में ही देखोगे, ठीक है। एल्यूमिनियम शायद मिले, एल्यूमिनेट। लिथियम मिले तो लिथियम, अब वो भी कब, जब वो एनायनिक हो, तो उनके नाम के पीछे आपने 8 लगा देना है, राइट। चलिए, ये रूल तो हो गया, अब आप लोग मेरे को 5th वाले का नाम दीजिए। पोटेशियम, टेट्रा हाइड्रोक्सो, ऑक्सी मत कर देना, जिंकेट। अब जिंक का नाम, और ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो भाई, कहीं से 2 सुनी तो मैंने 2 लिख दी। यहां पर चार्ज क्या आएगा? 2-। एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते ही आपको जिंक ना करके जिंकेट करना है, बाकी सारे रूल सेम है, सब कुछ सेम। क्लियर? अब थोड़ा लेवल अप करें, करें लेवल अप, चलो जिनको नहीं करना है घर चले जाएं, टॉपिक हो गया है। आ जाओ बच्चों, 6th और 7th, आई एम वेटिंग। यूज योर, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, दोनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से, जहां पैराग्राफ दे रखा है IUPAC का, वहां से उठाए हैं दोनों के दोनों। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3, इस पे आओ भाई। पहले फर्स्ट वन इज कैटायनिक, सेकंड वन इज एनायनिक। पहले वाले का नाम मैं बता रही हूं, डाई अमीन सिल्वर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट पे जरा रुक जाना, क्योंकि अब कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट? सिल्वर एक ऐसा केस है जिसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो है +1। AgCl से मैंने बोरो कर ली वो बात, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई 1, सिल्वर 1। उसके बाद फिर शुरू करोगे, डाई साइनो अर्जेंटेट, और फिर से ब्रैकेट में 1। लेकिन इस तरह से सिल्वर का मेरे को याद है, तो मैंने तुक्का भेड़ दिया जी, +1 और दोनों रोमन न्यूमरल से बना दिए। अदरवाइज ये चलने वाली चीज नहीं, क्या पता कोई और ऐसा मेटल आ जाए जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता होती, आगे आ भी सकता है, वेट शायद आए भी। उसके लिए रुक जाओ, रुक जाओ, पढ़ाने दो मेरे को, रुक जाओ, तुम लोगों को जो आता है वो आधा अधूरा है, तो रुको। अगर मेरे पास दोनों साइड सेम मेटल है, तो मुझे क्या करना है? x + 0 x, भाई ओवरऑल सम क्या होगा? 0 ही तो आएगा कैटायन एंड आयन का, सिंपल लॉजिक एल्जेब्रिक मेथड यही है। और इसका x कितना आएगा? 2x इज +2, तो x इज 1। दोनों सिल्वर का +1 आया। आज सिल्वर था तो मैंने कैलकुलेशन के बिना कह दिया चलो जी +1 कर दो। कल को क्रोमियम या कोई और आया
तो आप नहीं कर पाओगे। क्रोमियम की तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। आई डोंट नो क्या करना है, वहां भी आपको ये एल्जेब्रिक मेथड ही लगाना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वहां बताऊंगी क्या कर सकते हैं, मतलब अब आगे वही एग्जांपल्स आने हैं, लेकिन आपका ये लॉजिक नहीं खराब होना चाहिए। करना कोशिश ऐसे ही है। कुछ गड़बड़ केसेस हैं मुझे पता है, वो आज ही आएंगे तब लूंगी, बट अभी पहले ये बात समझ लीजिए एवरीवन। एक चीज और बताना मेरे को, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स में मिथिलेश, यहां सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सिल्वर, आई एम सो सॉरी, सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2। यहां सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, दो ही लिगेंड लगे हुए, 2। तो ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब सेम कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो। यहां भी सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, यहां भी सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अगर एलिमेंट्स का, मेटल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इक्वल डिवाइड हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्लियर है? ये सबको ये बात समझ आ गई? मैंने +1 +1 कैसे किया? नहीं आई तो थोड़ी देर में मुझे पता चल जाएगा मेरे और एग्जांपल्स। लाओ जी, अब मैं लिगेंड्स थोड़े से खराब करने शुरू करती हूँ। बहुत हो गया एक्वा, अमीन, क्लोरो, ब्रोमो। अब ये नहीं दिखेंगे, अब वो लिस्ट तुम्हें चाहिए होगी, इनके नाम, इनके चार्ज तुमको ढूंढने होंगे। आई एम वेटिंग। पहले 8th का करो कोशिश, उस लिस्ट को अब खोलना पड़ जाएगा आपको। अगर कोई लिस्ट से बाहर का हो तो आस्क मी, आई लेट यू नो। करना कोशिश अरीबा 8th वाले की। लाओ भाई, आकृति, मान्या, खुशी, निहारिका, कनिका, पलक। देना सानवी, करना कोशिश 8th की। बस मैं उसी का ही वेट कर रही हूँ, लिस्ट में तो नहीं मिला होगा मेरे ख्याल, है ना? चलो, हाँ हाँ बिल्कुल, ये ऑर्गेनिक से उठा के मैं ला रही हूँ, मतलब आपका ऑर्गेनिक का यूपीएससी यूज कर लो। मैं आपको दे रही हूं CH3NH2, ये है मिथाइल अमीन। और अगर मैंने C2H5NH2 दे दिया होता, वो होता इथाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन, ब्यूटाइल अमीन, ये वो वाला अमीन है। तो इसकी जगह आप मिथाइल अमीन लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए नया लिगेंड था, ये भी एनसीईआरटी से उठाया है, कोई नहीं, मैं बाहर से ला रही। मेरे ख्याल तो इसके अमीन में आपको सिंगल एम लाना पड़ेगा, क्योंकि है ही ऑर्गेनिक वाला ये। ठीक है, जहां तक मेरे को लगता है यहां सिंगल एम ही आएगा। है न्यूट्रल, ये भी बता दूं। लाओ जी, करो कोशिश। पहले तो आपको लीगेंड्स नाम देने होते हैं ना, प्लेटिनम पहले थोड़ी दोगे, पहले तो लीगेंड्स को अल्फाबेटिकली नेम करो। मिथाइल का एम होता है ना, तो क्लोरीन का सी पहले आ जाएगा, राइट? डाई अमीन, क्लोरो या क्लोरिडो कुछ भी कर लो, ये भी एक ही है, मिथाइल अमीन। लाओ जी, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 और 2, x +0 -1 +0 इज इक्वल्स टू +1। इज इक्वल्स टू +1 कहां से आया? एक ही क्लोरीन है बाहर, तो वो -1, उसको बैलेंस करने के लिए +1, तो कुल मिला के इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? 2। चेक कर लो एक बार। अब प्लेटिनम की वजह से 2 और 4 ही होती है। खैर ये अब डी एंड एफ पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा। अभी उस तो कैसे मत जाना, वो हमारे लिए छोड़ देना। 9th वाला देखिए, वेरी गुड एग्जाम्पल। करो अनुबल कोशिश 9th वाले की, घड़ी में मत उलझो। हाँ हाँ, मुझे सारा पता। चलो, क्या जाएगा? एंड में तो क्लोरीन है ही, मैं तो वहां तक जा ही नहीं रही। मेरा जहां ये रोमन न्यूमरल आ गया उसके बाद क्लोरीन, तो क्लोरीन नहीं, क्लोराइड। दिस इज क्लोराइड एवरीवन। मैं छोड़ रही हूँ, आप नहीं छोड़ सकते। क्लोराइड लिख लेना इसके लिए। मेरा काम थोड़ा इधर करवाओ अब। ट्राई, ये कौन सा कैटायन है पहले पहचानो, कुछ नया दिया है? मेटल नहीं दिया?
अमोनियम, जैसे NH4Cl में अमोनियम क्लोराइड होता है, तो इसका नाम अगेन ट्राई अमोनियम नहीं कर देना, अमोनियम आगे शुरू हो, SCN का नाम देखो, देखना इसके दो नाम तो नहीं लिखे हुए। हाँ, अब देखो, ये वो लिगेंड है जो एम्बीडेंटेट है। मेरे को सब लोग यहां चाहिए, पहला एग्जांपल आ रहा है एम्बीडेंटेट का। इसमें दो साइड्स होती हैं, एट अ टाइम एक ही से जुड़ता है, या तो ये S से जुड़ सकता है या ये N से जुड़ सकता है। फॉर्मूला इसका SCN ही है। अगर ये S से शुरुआत है इसकी, मतलब ये क्रोमियम के साथ किसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है? सल्फर ने। तो आप लिखोगे थायोसाइनेटो डैश S। तो जब आप यहां पर लिख रहे हो इसका थायोसाइनेटो डैश S इज कंपल्सरी, और अगर इसको मैंने NCS लिखा होता तो आप क्या लिखते? थायोसाइनेटो N। यही सिर्फ कैपिटल वर्ड यूज हुआ है यहां पे, क्योंकि सिंबल है सल्फर का या नाइट्रोजन का कैपिटल N। तो थायोसाइनेटो S या थायोसाइनेटो N किससे शुरू हो रहा है, कौन अटैच हो रहा है, वो डिसाइड करेगा। S लिखोगे कि N, तो किससे अटैच हो रहा है? S से। तो इसका नाम तो, अच्छा हेक्सा तो छूट गया मुझसे, सॉरी, मेरा ध्यान जरा एम्बिडेंटेट पे चला गया। हेक्सा तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, लगा दीजिएगा। अब बता दो जी, क्रोमियम का क्या करूं? क्रोमेट, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो मेरे को इसमें नाम क्या लिखना पड़ेगा? क्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में करो मेरी हेल्प। अमोनियम पे चार्ज क्या होता है पहले तो पता चलना चाहिए, +1। कितने अमोनियम है? 3। तो इस पे चार्ज आया +3, पता नहीं क्यों मैंने लिख रखा है पहले से -3, आई डोंट नो। तो -3 चार्ज है ही, फिर तो अब आप क्रोमियम बता सकते हो मेरे को क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रखे हुए? +3। तो यहां रोमन न्यूमरल में आया 3। किसी को भी कोई स्टेप समझ ना आया हो, मैं जल्दी कर गई हूं, तो प्लीज लेट मी नो। क्लियर हो गया मैंने किस तरह से यहां -3 लिखा? क्योंकि 3 अमोनियम है और एक अमोनियम के ऊपर चार्ज होता है +1। तो इस पे +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पे पक्का क्या रहा होगा? -3। यहां तक क्लियर सबको? लो अगला खुद करो, बिल्कुल सेम सा दे दिया, बस सिर्फ मेरे को S की जगह क्या करना है? N करना है। कर लो अपनी कॉपी में, एक एम्बिडेंटेड करा के मेरे को ये तो रहेगा ना टेस्ट में जो मैंने दिए हैं, कहीं ये ना कहो आपने पूरा नहीं कराया था। प्लीज मेक श्योर मैं फॉर्मूला कैसे लिख रही हूं, क्योंकि IUPAC नेम से फॉर्मूला लिखने के मैं एग्जांपल नहीं करा रही, वो साथ साथ हो रहा है। अगर मैंने दिया थायोसाइनेटो S तो तुम लिखोगे SCN, और अगर मैंने दिया थायोसाइनेटो N तो फॉर्मूला में लिखोगे NCS। कोई दया नहीं की जाएगी यहां, बाकी तो ठीक है, आधा नंबर तो दे दो। जो क्वेश्चन ही इसके लिए दिया SCN लिखते हो कि NCS लिखते हो, तो उसमें 0 ही मिलेगा, और यहां तो -1 हो जाए तो बताना। एवरीवन, DPP IUPAC नॉमेनक्लेचर की पहुंची होगी आपके पास, देखना जरा। ये मैंने दिया आपको IUPAC नेम, इसका फॉर्मूला बना दीजिए, तो मेरी तो बड़ी मेहनत कम हो जाएगी। बनाइए इसका फॉर्मूला। आई एम गिविंग यू IUPAC नेम, राइट इट्स फॉर्मूला। आप CN- बोल रहे हैं, वैसे लिखते नहीं है, मतलब वो तो आप अपने लिए बोल रहे हो, यही लिखवा रहे थे आप। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर एक और Fe है, परफेक्ट, यही है। ये Fe2 कर दूं? सोच लो। अंदर वाले में 3 कर दूं? सेंट्रल मेटल एटम एक ही होता है। ये हाथों का क्या समझू, इधर कुछ लिखना है कि नहीं मेरे को? और इधर Fe2 3, चेक 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 चेक। टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी बैलेंस्ड बाय टोटल नेगेटिव चार्ज। इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने दे रखी है +3, इस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है मैंने +2। लेट्स कैलकुलेट। ये क्या हुआ मेरे पास? +2, और ये क्या हुआ? -6। क्या बनेगा टोटल चार्ज?
चेक करो, -4, क्या करूं? वही इधर इधर कितना बना इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज? होल्ड इट, एक सेकंड रुक जाओ बालको। पहले सभी लोग समझो, इस आयरन का और इन 6 साइनाइड का मिला के टोटल चार्ज कितना बना? -4। क्या मैं इतने हिस्से को यहां पर सिर्फ इतना लिख दूं बच्चों, -4? यहां क्या लिखवाया है? इंटू 3 भी कर दो, कितना हुआ? -12। अब यहां भी फिर -12 बनवाओ ना, तो यहां 4 लिखो। ठीक है भाई, रुक जाओ रुक जाओ। अब मेरे को बताओ, हो गए 12 और 12? क्लास भी एंड करनी है, टेस्ट भी लेना है आपका। एक बार इधर आ जाइए, ये सिर्फ जेई और नीट के लिए, एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं आता ये। कुछ लीगेंड्स ब्रिज का भी काम करते हैं, नेगेटिव चार्ज भी है और लोन पेयर भी है। अब मैं NH2 पे देखूं तो नेगेटिव चार्ज भी है और N के पास लोन पेयर भी है। सेम OH, इसको एम्बिडेंटेट मत कहना, इसको बाइडेंटेट मत कहना, दे आर ब्रिजिंग लीगेंड्स। कुछ लीगेंड्स ब्रिज का काम कर सकते हैं, इसकी कोई लिस्ट नहीं दी जाती आपको। ब्रिजिंग लीगेंड्स में मैं नॉमेनक्लेचर कैसे करूं, ध्यान से देखना। वाई आई एम कॉलिंग देम ब्रिज? दो मेटल एटम्स के बीच में। अभी किसी ने एक केस किया भी था जिसमें कोबाल्ट के नीचे 2 लगा दिया। नहीं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने आपको कहा था एक ही मेटल आ सकता है। ये वो केस है जहां एक स्क्वायर ब्रैकेट में 2 मेटल आ सकते हैं, बट दोनों कनेक्टेड वाया ब्रिज। मे बी 1 ब्रिज, मे बी 2 ब्रिज। तो मैंने यहां पर 2 ब्रिज डाल दिए। इसको भी सिंपल तरीके से नॉमेनक्लेट करते हैं, कैसे देखिएगा। सबसे पहले तो आप शुरू हो जाइए लीगेंड्स। आपको पता है कोबाल्ट तो एंड में ही लिखना है। बिस इथाइलिन डाइअमीन। अब आपको इसमें इसी सिलसिले से चलना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है कुछ। यहां अब आपको जो जो रास्ते में आ रहा है उसका नाम देना पड़ेगा। तो लिसन, बिस इथाइलिन डाइअमीन, उसके बाद मैंने क्या लिखा? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट को जरा इग्नोर करिए भाई, निकलवाती हूं वो भी, पहले नाम देख लीजिए। उसके बाद जो ब्रिज करता है उसके आगे लगता है म्यू। म्यू अमीडो, जब मैंने अमीडो और इमीडो बताया था, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो। फिर से शुरू हो जाइए, कोबाल्ट, फिर उसकी रोमन न्यूमरल में ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसके लिए आप क्या दोगे? बिसइथाइलिन डायमीन। यहां आप ऐसा भी कर सकते थे कि बिसइथाइलिन डायमीन पहले और कोबाल्ट बाद में, वो भी कर सकते थे, कुछ भी कर लीजिए। तो इस तरह से जब मैं करती चली गई, एंड में फिर क्या लिख दूंगी? सल्फेट। अब आखिरी काम बचता है, मेरे को कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मैं कैसे निकाल रही हूं? चेक, एक्स एंड एक्स सब कुछ सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, लिगेंड्स तक सेम है यहां पे। तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट भी पक्का सेम होगी। तो दोनों के लिए मैंने एक्स और एक्स अलग लिख दिया। अमीडो पे भी -1 चार्ज होता है, आज की लिस्ट में देख लीजिए। हाइड्रोक्सो पे भी -1 चार्ज होता है, -1 -1। यहां चार्ज मैंने +4 क्यों लिखा है? सल्फेट एक ही दिया है मैंने, +2 लिखना चाहिए था मुझे, या सल्फेट 2 लिखने चाहिए थे। मस्ट बी दिस। यहां सल्फेट 2 है, हो जाएगा +4। देखना एक्स क्या आ रहा है, 2 कोबाल्ट है, 6 आ रहा है, तो एक कोबाल्ट का क्या होगा? 3। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जो आपके पास ब्रिजिंग लीगेंड्स आते हैं उनके आगे म्यू लगाना है और कुछ नहीं। एकदम, मैंने यहां पर पूरा नाम लिखा नहीं, इसके बाद वापस से ये लिखने के जाए डॉट 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 छोड़ दिया, आप खुद कर लोगे। सब कुछ तो सेम आना है, डुप्लीकेट होना है, चाहे मैं नीचे डैश डैश लिख देती। इसी तरह से एक और एग्जांपल। अब ये देखिए, ये भी ब्रिजिंग है, OH। अब मैंने सिंगल ब्रिज दिया, तो थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दो, ऊपर जो लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा बताओ। पेंटा अमीन क्रोमियम, म्यू हाइड्रोक्सो, फिर से पेंटा अमीन क्रोमियम। अब दोनों क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक एवरीवन। इसकी -1, यहां इसकी वजह से क्या होगी? +5 +6, 2 क्रोमियम है, 3 तो ब्रिजिंग का केस भी हो गया। तो ब्रिजिंग वाले आपको अक्सर यही 2 एग्जाम्पल मिल रहे हैं, कोई तीसरा मुझे किताबों में मिला नहीं, मैंने आज बहुत ढूंढा कि कोई तीसरा ले आऊं, बट अंडरस्टूड है आपको यही वाले केसेस किसी ना किसी फॉर्म में, मैच मैट्रिक्स में, इंटीजर टाइप में, कहीं ना कहीं आपको ब्रिजिंग वाला मिल सकता है किसी भी तरीके के क्वेश्चन में। तो इसके बाद मैं आपकी आज की क्लास कर रही हूं एंड।
जो कुछ भी आप लोगों से नोट होने में भी रह गया हो उसको आप लोग प्लीज पीडीएफ से देख के नोट कर लीजिएगा, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर होमवर्क, पीडीएफ में अपलोड होगा, ये बहुत आसान है, ये आपका होमवर्क है। पहला केस तो देख लो बच्चों, ये देख लो, सॉरी ये आप लोग कर लेंगे, वेरी इजी। सिर्फ यहाँ पे मैंने वो डो डेक 12 के लिए आदत डाली है, गलती हो गई, मैंने जल्दी बोल दिया, सो सॉरी, 1 मिनट और ले रही हूं। प्लेटिनम, मैंने पहले से ही ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है कि इस बार सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, कोई गेस कर सकता है? कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है। हायर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब होगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे पता चलेंगे कि प्लेटिनम की +2 और +4 दो होती हैं, आयरन की +2 +3 दो होती हैं? ये अगला चैप्टर आपको बताएगा, डी एंड एफ ब्लॉक। अभी आपको हमारा सपोर्ट इसमें लेना पड़ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट दिस ओनली। तो ये एक केस मेरे को ऐसा जरूर मेंशन करना था जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो। वो आपको, वो जो मैंने आपको कहा था ना, एक्स एक्स करते जाओ और एल्जेब्रिक सम, वो तभी करो जब कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो। जब कोऑर्डिनेशन नंबर सेम नहीं है, प्लीज डोंट अप्लाई दैट। कहीं ना कहीं आपको अभी इस चैप्टर के लिए हमारा सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगले चैप्टर में आपको पता चल जाएगा प्लेटिनम की है ही दो, और जेई और नीट का हिस्सा है ये, जहां मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगी ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का आपस में रिलेशन क्या है।